स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वैसे इंडिया तो गोल्ड मांग रहा है, लेकिन फिलहाल तो दूसरा मेडल भी तरसा रहा है भारत को, क्योंकि आज का दिन भी पूरी तरह से भारत के नाम नहीं रहा। शरद कमाल और तीरंदाज ये जरूर आगे गए हैं, लेकिन एक एक कर भारत की उम्मीदें जो थी वो खत्म होती जा रही हैं कई सारे डिसिप्लिन में। उस पर भी बात होगी, लेकिन साथ ही साथ आज मीराबाई चानू वापिस आई हैं मुल्क। ये देखिए एयरपोर्ट पर उनका किस तरह से स्वागत किया गया है। मेडल जीत कर आई हैं, वाहिद फिलहाल मेडलिस्ट भारत की। पहले दिन इनको मेडल मिला था और उस मेडल ने उम्मीद बड़ी जगाई थी, लेकिन फिलहाल मीराबाई चानू इकलौती मेडलिस्ट हैं भारत की। आइए देखें मेरे सहयोगी अनुज शुक्ला जब एयरपोर्ट पर गए तो मीराबाई के अराइवल के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। और इस टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला मेडल भारत के नाम देने वाला, सिल्वर मेडल देने वाली मीराबाई चानू अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आ चुकी हैं टोक्यो से वापस। भारत में उनका वापसी हुई है भारत पर टोक्यो में सिल्वर मेडल जीतने के बाद। हालांकि 2016 में उनके हाथ कामयाबी नहीं लगी थी, लेकिन इस टोक्यो 2021 में उन्होंने भारत को सिल्वर मेडल जिताया है। और मीराबाई चानू अब से कुछ ही क्षणों में यहाँ आती ही हैं, वापस बाहर निकल ही रही हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीराबाई चानू के साथ में ओलंपिक ऑफिशियल्स और साई के ऑफिशियल्स भी साथ में हैं। और मीराबाई चानू को आप देख सकते हैं वो सिक्योरिटी घेरे में रहे। उनकी फ्लाइट यहाँ पर आ जरूर गई थी, लेकिन अब वो यहाँ पर यहाँ से स्वागत के लिए वो यहाँ पर। चलिए अब आपको सीधा टोक्यो लेकर चलता हूं, क्योंकि राहुल रावत मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आज एक और दिन निराशा हाथ। अब कल से कुछ उम्मीद की जाए, क्योंकि हर रोज पहले दिन मेडल जीतने के बाद हर रोज हम एक मेडल एक्सपेक्ट करते हैं। खासतौर से शूटिंग ने बड़ा निराश किया है। अब उम्मीद क्या है? जिसने निराश किया है उसी से उम्मीदें भी हैं, क्योंकि कल जो है एक नया सवेरा होगा और हम आशा करते हैं एक नया दिन जिसमें शूटर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके दो मिक्स टीम इवेंट हैं और इसमें आपका बेस्ट चांस शुरू से शूटिंग में इसी में था, मिक्स टीम इवेंट में ही, जिसमें आपको 10 मीटर एयर पिस्टल में दो टीमें दिखेंगी, जिसमें सौरभ चौधरी और मनु भाकर का अगर माना जाए तो उनका मेडल जो है सबसे ज़्यादा उसी के चांसेस हैं। उनके साथ और भी एक और टीम होगी और राइफल में भी दो टीमें होंगी, पर जो सबसे ज़्यादा चांसेस लगते हैं सौरभ चौधरी और मनु भाकर के। पर कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कहीं और से भी मेडल आ जाएं, तो कहीं और से मतलब शूटिंग में ही। बाकी तो जिस हिसाब से आज का दिन गया है कुछ ज़्यादा नहीं। आपने शरद कमल की बात करी, चौथा ओलंपिक्स है उनका, पर बाकी अगर आप देखें आर्चरी में आप पुरुष का जो टीम इवेंट था उसमें बाहर हो गए। भवानी देवी अपना पहला ओलंपिक्स वहाँ से वो भी बाहर हो गई। उसके बाद आप अगर और बात करें टेनिस में सुमित नागल के साथ आपका टेनिस में पूरा रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। और टेबल टेनिस में भी आपका अब सिर्फ शरद कमल बचे हैं। मनिका, हॉकी में तो खैर कल भी हारे थे, आज भी हारे हैं, और जर्मनी थी, खैर वो एक्सपेक्टेड था। पर ये 127 लोगों का एथलीट्स का इंडिया का कंटिंजेंट जो है अब जल्दी जल्दी ना श्रिंक करता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा, फाइनली हो सकता है कि कल शूटिंग में आपको मेडल मिल सकता है। सुबह सुबह की ये बात है। साथ ही साथ जब बॉक्सिंग में अमित पंघल आएंगे या फिर रेसलिंग में जब बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट आएंगी, तब उम्मीद हो सकती है। मैरी कॉम अभी हैं, पीवी सिंधु भी हैं और इनसे भी उम्मीद है। फिलहाल ये है जी मेडल्स टैली। जापान होस्ट कंट्री सबसे ऊपर है फिलहाल। दूसरे नंबर पर अमेरिका हो गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया है। इंडिया 33वें नंबर पर है, एक ही मेडल है, सिल्वर मेडल है। लेकिन जैसे राहुल ने कहा, कल वाकई में रियलिस्टिक उम्मीद है, क्योंकि शूटिंग में जिन डिसिप्लिन से आप मेडल की रियलिस्टिक उम्मीद कर रहे थे वो इवेंट्स कल सुबह हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन और तफसील आपको मिलेगी हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि टोक्यो की भी एक्सक्लूसिव कवरेज आपके लिए होती है। आपको जाना है YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।